Welcome again, class 10th SST Geography Unit, first chapter, second part of digital class. इन फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्लासिफिकेशन पे कर रहे थे, रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन के बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रिन्यूएबिलिटी एंड एग्जॉस्टिबिलिटी। हम क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑन बिहाफ ऑफ द रिन्यूएबिलिटी, रिन्यू होने की जो एबिलिटी है उसके आधार पे देखेंगे कि कितने टाइप के हो रहे हैं। तो जैसा कि आपको फर्स्ट यूनिट में थोड़े से संक्षिप्त रूप में बात हुई थी कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिन्यूएबिलिटी और एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब मामला होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड आफ्टर यूज, एक बार उसको यूज़ कर लें, देन आफ्टर दे रेडी फॉर यूज़ दे डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड, वो ख़त्म नहीं होता एक बार यूज़ होने के बाद। लाइक वाटर, फॉरेस्ट, सॉयल एक्सेट्रा, ये चीज़ें जो हैं जो नेचर गिफ्टेड हैं, ये कभी न कभी एक बार यूज हुई है फिर से दोबारा आपके उपयोग के लिए तैयार रहती हैं। ऐसे जो रिसोर्सेज हैं ये रिसोर्सेज रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कैटेगरीज में आते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आएंगे, these resources get exhausted after use, means these resources can be used only one times, आफ्टर ऑफ यूजेज दे आर एग्जॉस्ट। जैसे आप मोटरसाइकिल यहाँ से लेके जा रहे हैं, उसमें मोटरसाइकिल किसके बदौलत चल रही है, उसको ईंधन कहाँ से मिलता है, फ्यूल से। फ्यूल मीन्स पेट्रोल। आपने पेट्रोल डाला 1 लीटर और यहाँ से आपने 20 किलोमीटर 25-30 किलोमीटर आप चलाए और वो फिर क्या हो जा रहा है, एग्जॉस्ट हो जा रहा है। फिर वही पेट्रोल आपके लिए रीयूज़ नहीं आएगा। तो जो इस तरीके के संसाधन हैं, इस तरीके के रिसोर्सेज हैं, दीज रिसोर्सेज अंडर ऑफ द कैटेगरीज ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल गैस, कोल, पेट्रोल, फॉसिल ऑयल, फ्यूल्स एक्सेट्रा। अब हमारी उपयोगिता के आधार पे भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। ऑन द बिहाफ ऑफ द यूटिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज वी कैन क्लासिफाइड एज, जैसे हम लोग आज बैठे कहाँ पे हैं, चेयर है, डेस्क है, बेंच है, ये सब क्या है, एक तरीके के हमारे पास कहीं न कहीं ऐसे मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे मिनरल्स है, हम खाने के लिए कुछ यूज़ कर रहे हैं, कुछ हमारी सामानें हैं, ये चाक है, डस्टर है, ये ग्रीन बोर्ड है, दीज आर टाइप ऑफ मटेरियल्स। और कुछ ऐसी चीज़ें हम यूज़ करते हैं बेटे, ऐसे रिसोर्सेज यूज़ करते हो, जैसा कि भी आपसे हमने बोला था कि जैसे आपने अपने गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डाला लिया, तो इसका मतलब क्या है कि 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी एज द मॉडल ऑफ द मटेरियल, मीन्स एज अ रॉ मटेरियल रिसोर्सेज, और दूसरा एनर्जी रिसोर्सेज, the resources which produce to energy for the provide type of power। तो ऐसी चीज़ों को हम इस तरीके से रिसोर्सेज को 2 टाइप्स में, और एनर्जी रिसोर्सेज द रिसोर्सेज विच प्रोड्यूस एनर्जी लाइक कोल, गैस, पेट्रोल, वाटर पावर एक्सेट्रा। आज के समय में आप देख सकते हो कि एटॉमिक एनर्जी भी यूज़ हो रही, यूरेनियम हुआ, थोरियम हुआ, तो ये सब चीज़ें जो हैं क्या हैं, ये एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में। और जो रॉ मटेरियल में, तो रॉ मटेरियल में ऑल दी थिंग्स विच यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ द फाइनल गुड्स टू यूज बाय द कंज्यूमर, टू यूज टू कंज्यूमर, these called
रॉ मटेरियल्स रिसोर्सेज। इसमें आप उन्हीं चीज़ को देख सकते हैं, जैसे आपको कोई भी सीमेंट बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो उसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं। और फिर जब वो बन करके फाइनल, आपको जैसे गाड़ी बनाना है जिससे आप चल रहे हो, या इस टेबल कुर्सी को बनाना है, तो इसमें हमने फॉरेन से वुड मिल गई हमारी, इसके बाद जो उसमें आयरन स्कील वगैरह लगती है वो सब। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स यूज़ कर करके तब फाइनल गुड्स तैयार करना होगा, जो कि हमारे कंज्यूमर द्वारा डायरेक्ट यूज होगा। तो ऑन द बिहाफ ऑफ यूटिलिटी द रिसोर्सेज कैन बी डिवाइड इन टू क्लास। फर्स्ट इज एनर्जी रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज रॉ मटेरियल रिसोर्सेज। अब इसी के बाद पे हम बात करें ऑन द बिहाफ ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पे किसका है, हु हैव सॉवरेनिटी ऑन द रिसोर्सेज, रिसोर्स संसाधनों पर किसकी संप्रभुता है। हु हैव पावर टू टेक फाइनल एंड बाइंडिंग डिसीजन ऑन एनी रिसोर्सेज, दिस कॉल्ड इज द ओनरशिप। यही क्या कहलाता है, स्वामित्व। जैसे ये आपकी पेन है, तो इस पे स्वामित्व किसका है, आपका है ना। इसको आप यूज़ करें, जब चाहें चलाएं न चलाएं, इससे लिखें न लिखें, दूसरे को दें न दें, मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ डिसीजन कैन बी टेकन बाय यू ऑन दिस पेन। तो इस तरीके से आप इस हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज है, ये 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ओनरशिप। पहला इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। सेकंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। थर्ड नेशनल एंड फोर्थ इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज में ऑल द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय प्राइवेटली आर इंडिविजुअली, जो किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी निजी संस्था द्वारा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा गवर्न किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कह सकते हैं। इसमें जैसे लैंड है, होम है, ठीक है, गुड्स कुछ हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, ये सब हमारे किस में आएंगे, ये हमारा इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आएगा। अब नेक्स्ट आता है कम्युनिटी। जब एक स्पेसिफिक कम्युनिटी गवर्न करती है, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी रेगुलेट करती है जिस रिसोर्सेज को, मीन्स उस रिसोर्सेज पर किसी तरीके का फाइनल और बाइंडिंग डिसीजन लेने का राइट्स एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को हो, वो क्या कहलाएगा, ऑल द रिसोर्सेज विच आर कंट्रोल्ड आर ओन्ड बाय द कम्युनिटी कॉल्ड कम्युनिटी रिसोर्सेज। जैसे आपने कभी देखा है कि ये जो वाशरमैन होता है, ये अपना जो क्लोथ्स आपसे लेता है, ये कहाँ वाश करता है, तो इसको आप देखते हैं तो वाशरमैन का एक पॉट होता है, कहीं बनाया जाता है स्पेसिफिक, उनको ज़्यादा प्रोवाइड कराती है फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट, वो हम उसको क्या कहते हैं, वाशरमैन घाट, है ना। जैसे कुछ रिलीजन में डेड बॉडी को हम जलाते नहीं हैं, क्या करते हैं, उनको दफनाते हैं। तो ऐसे जो फ्यूनरल प्लेस हैं जहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उनको दफनाने का जो स्थान होता है, जिसको आप कब्रिस्तान कहते हो, वो भी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की है। जैसे मान लो इस्लाम के लिए जो प्लेस रिजर्व्ड होगा, वहाँ पे हिंदू नहीं ले जा सकता, हिंदू नहीं दफनाया जाता। इसका क्या मतलब है कि स्पेसिफिक कम्युनिटी ओन्ड कर रही है, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी उसको रेगुलेट कर रही है। तो सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज कॉल्ड द कम्युनिटी रिसोर्सेज। ऐसे इसी क्रम में नेशनल रिसोर्सेज मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज विच आर गवर्नड बाय द कंट्री गवर्नमेंट। जब कोई भी रिसोर्सेज एक राष्ट्र की सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, गवर्न किया जाता है,
तो वो क्या कहलाता है नेशनल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या होगा कि वही चीज़ फिर से जो नेशन की डिफिनीशन होती है, स्पेसिफिक एरिया विच covered by specific geographical boundary and contains population with specific ruler। तो उस एरिया में जो कुछ भी होगा उस पर स्वामित्व किसका होगा, उस नेशन का होगा। तो उस एरियाज़ में जैसे मिनरल हैं, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ये सभी उसमें रोड बने हैं, उस पर अगर सरकार का ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, इरिगेशन के लिए बहुत सारी कैनाल्स बनी हैं, डैम हैं, दीज ऑल थिंग्स आर गवर्नड बाय द नेशनल गवर्नमेंट, सो दीज आर नोन एज द नेशनल रिसोर्सेस। और इसी क्रम में फोर्थ और लास्ट रिसोर्सेज का टाइप होता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे आफ्टर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार इन 1920 में यूनियन लीग एक इंस्टीट्यूशन बना जो सभी कंट्रियों में शांति व्यवस्था बरकरार करने का काम करने के लिए हमारा उसका मोटो था। लेकिन वो चल कर के आगे ब्रेक हुआ। ब्रेक हो कर के सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में एक यूएनओ इंस्टीट्यूशन बना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बनते रहते हैं, जैसे ट्रेड और कॉमर्स के लिए हुआ, हेल्थ के लिए हुआ। तो इन सभी के द्वारा जिन भी रिसोर्सेज का हम यूज़ करते हैं उन रिसोर्सेज को हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। जैसे अभी कल ही 22 अप्रैल था, पता है क्या था? अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस। इस पूरी भी जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एनवायरनमेंट है, इस पर ऐसे ही एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का राइट्स होता है, उस पर वो डिसीजन लेते हैं। उसमें कई कंट्रियां एज ए मेंबर काम करती हैं। तो एटमॉस्फेयर हुआ, जैसे मान लो कि किसी कंट्री के शोर जो भी उसका किनारा होता है, बाउंड्री होती है, उससे 200 नॉटिकल मील्स तक उस कंट्री का राइट्स होता है किस पर, ओशन पर। जैसे आपके गुजरात से लेकर के आगे महाराष्ट्र से जाते हुए तमिलनाडु केरला तक जाइए, तो जो आपका इंडियन ओशन या इधर आपका अरेबियन सी है, उधर बे ऑफ बंगाल है, इन सभी पर जो 200 नॉटिकल्स मील की डिस्टेंस है हमारी इंडिया की बाउंड्री के बाद, उस पर हमारे कंट्री का राइट्स होता है। और उसके बियॉन्ड जो है उस पर इंटरनेशनल है। वैसे जनरली हम 12 नॉटिकल माइल्स ही रखते हैं, ठीक। लेकिन जो हमारे इंटरनेशनल बेस पे आता है उसमें 200 नॉटिकल माइल्स की डिस्टेंस कवर की जाती है। इस तरीके से ऑल द रिसोर्सेज विच आर गवर्नड आर ओन्ड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, दीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इस तरीके से अब हम नेक्स्ट मीन्स पार्ट थर्ड में बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑन बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट। इसका जो डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज होता है, रिसोर्सेज का जो विकास होता है, उसके आधार पे जो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हुआ उसे हम पार्ट थर्ड में देखेंगे। थैंक यू।